सो हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। दिस और सोनू भैया। एंड मेरे पास एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था, भैया मैप मार्किंग, मैप प्लॉटिंग कैसे करना है प्लीज़ बता दो। तो आज की वीडियो में हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैप मार्किंग के लिए, मैप प्लॉटिंग के लिए, इंडियन मैप्स के लिए, वो सारे हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो। एंड आज शाम को 7:23 पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइव सेशन होने वाला है। एंड साथ के साथ कल सुबह ब्राज़ील के लिए वन शॉट वीडियो डाली जाएगी। तो आप सभी लोगों को वीडियो एंड तक देखनी है। एंड यस, एंजॉय द वीडियो। अब मैं आपको लेसन वाइज एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा मार्किंग किधर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम चैप्टर नंबर 2 के लिए, दैट इज कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ये किधर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे ड्रॉ करना है, सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट कैसे ड्रॉ करना है, ये चीज़ मैं आपको अब बताने वाला हूँ। अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के फर्स्ट पॉइंट की, दैट इज कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। अब आपको न्यू दिल्ली दिख रहा होगा, दैट इज हियर। अब न्यू दिल्ली के लिए अलग से एक बॉर्डर बना हुआ है। बहुत सारे बच्चों की गलती क्या होती है, वो पॉइंट को अच्छे से नहीं बनाते हैं। आप पॉइंट को ऐसे भी बना सकते हो, दैट इज एक सर्कल और उसके ऊपर आप दूसरा सर्कल बना सकते हो। इससे आप न्यू दिल्ली को डिनोट कर पाओगे। प्लस आपको इंडेक्स के अंदर भी लिखना होगा, दैट इज न्यू दिल्ली। दिख रहा है, कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। आपको इसी तरह से इंडेक्स के अंदर भी लिखना होगा और प्लस सिंबल भी दिखाना होगा, ठीक है। होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। अब बहुत सारे बच्चों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैसे क्या डील करें, सबसे पहली चीज़ हमें हमारे टीचर ने बताई थी, दैट इज बोर्ड एग्जाम में वो लोग देखते हैं बॉर्डर्स को, कि आपने बॉर्डर्स किस तरह से लिया है, लाइन को कहाँ से पास किया है। उसी वजह से मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको लाइन मैप की स्टार्टिंग से बनानी होगी। प्लस ये जो गुजरात का ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको इधर से आपकी लाइन पास होनी चाहिए। वो गुजरात के सेंटर में से, एमपी के सेंटर में से, प्लस छत्तीसगढ़ के सेंटर में से, ऐसे एकदम इंडिया के एकदम सेंटर में से जाते जाते म्यांमार के बॉर्डर तक जानी चाहिए। प्लस आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ऐसे नहीं करना है कि आप सिर्फ इंडिया में बना रहे हो, आपको पूरे मैप के ऊपर बनाना होगा। उसी वजह से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, दैट इज सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि वो इधर है, नहीं भाई इधर नहीं है, आपका इंदिरा पॉइंट है इधर, दैट इज इधर। आपको इधर इंदिरा पॉइंट को मार्क करना होगा, क्योंकि ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का ये सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसीलिए ये पॉइंट होगा इधर। आपको इंदिरा पॉइंट को अच्छे से मार्क करके दिखाना होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लेसन नंबर 3 पे। ये लेसन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर चाहे से आप ऑब्जेक्टिव्स ले लो, लॉन्ग आंसर ले लो, मैप मार्किंग ले लो, मैप प्लॉटिंग ले लो, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये चैप्टर सबसे अच्छे से होना चाहिए। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ जो कि बहुत सारे बच्चों को लगती है, दैट इज़ रिवर्स। नदियों को हम कैसे पॉइंट करें। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप कोई भी रिवर को पॉइंट कर रहे होगे, आपको कैपिटल आर लिखना है, डॉट लिखना है और फिर उसके बाद में उस रिवर का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप गोदावरी ले लो, आर डॉट गोदावरी, आपको इसी तरह से लिखना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं रिवर गंगा की। रिवर गंगा कहाँ से चालू होगी, रिवर गंगा आपकी चालू होगी इधर से, दिख रहा है आपको, दैट इज ये शायद आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड से चालू होके ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे एंड होगी। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इंडिया में एंड कर देते हैं। ये रिवर गंगा 2 साइड से एंड होती है, आपको दोनों साइड दिखाने होंगे, दैट इज एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये रिवर्स वगैरह ये सब आपको कब आएंगे, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखोगे। अगर आपकी प्रैक्टिस ही अच्छे से नहीं हुई है, आप नहीं सॉल्व करके आ पाओगे, आप अपने मार्क्स को कट करवा लोगे। इसलिए आपको मिनिमम 3 to 4 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्लस बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि हम रिवर को इंडेक्स में कैसे दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, इंडेक्स, अब हम लेते हैं इंडेक्स का। यहाँ पे रिवर गंगा को एक प्लेन लाइन में दिखाया है, प्लस रिवर ब्रह्मपुत्र को एक बोल्ड लाइन में दिखाया है। इसी तरह से आप भी दिखा सकते हो। अगर आपको बोल्ड लाइन नहीं दिखानी है, आप समझो ये आपकी रिवर, फॉर एग्जांपल आपने ये कोई बना दिया इंडेक्स के अंदर, ये कोई भी रिवर है, फॉर एग्जांपल हम नर्मदा पकड़ लेते हैं। अब आपको रिवर कावेरी शो करना है। आप रिवर कावेरी के लिए इस तरह से, अगर समझो आपने पॉइंट बना दिया, आप ऐसे डॉटेड डाल दो, उसके ऐसे ये डिफरेंशिएट तो हो ही गया ना, एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा, प्लस वो आपको फुल मार्क्स दे देगा, सिंपल है। अब हम आ जाते हैं सुंदरबंस के ऊपर। सुंदरबंस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सुंदरबंस कैसे दिखाएं, आपको सुंदरबंस इस तरह से दिखाने हैं। आपके जो सुंदरबंस हैं वो इस साइड है, ये साइड, दैट इज बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर। आप इस तरह से डॉट करके भी दिखा सकते हो सुंदरबंस को। अब आप इंडेक्स दिखाओगे, इंडेक्स में आप इस तरह से दिखा सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से डिज़ाइन बना रहे हो। प्लस हर एक चीज़ का सिंबल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होना चाहिए। अब मैं आपको ये घाट्स, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, ये सब मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हें प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। रिस्क क्यों ही लेना है, प्रैक्टिस करके जाओ ना। अब हम आ जाते हैं थार डेजर्ट के ऊपर। अब देखो, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, थार डेजर्ट,
ये सब आप डेजर्ट ही तो है ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर वो लोग आपसे पूछे कि हॉट डेजर्ट किधर है, ये लोकेट करो, या फिर थार डेजर्ट किधर है, ये लोकेट करो, आपको इस जगह को मार्क करना होगा। दैट इज राजस्थान के अंदर एकदम वेस्ट साइड के अंदर आपको ऐसे इसको मार्क करना होगा। प्लस आप सिंबल तो कुछ भी बना सकते हो, मैंने अब आपको बता दिया है। प्लस कोल्ड डेजर्ट किधर होगा, कोल्ड डेजर्ट होगा आपका ये साइड, कश्मीर के अंदर एकदम ऊपर के साइड, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं लेसन नंबर 4 पे, दैट इज क्लाइमेट। अब क्लाइमेट के अंदर ये दोनों पॉइंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस प्लस लीस्ट रेनफॉल प्लेस। अब हाईएस्ट में कौन से हैं, दैट इज आपका मौसिन रान एंड चेरापूंजी। अब ये आपको किधर मार्क करने हैं, ये आपको मार्क करते हैं मेघालय के स्टेट के अंदर, दैट इज अपने इंडिया के जो 9 सिस्टर्स हैं उसके अंदर ये जो है सबसे नीचे वाला स्टेट, इधर आपको इन्हें मार्क करना है। दैट इज द मोस्ट मैक्सिमम रेनफॉल वाली जगह प्लस लीस्ट रेनफॉल, ये है होती है आपके जैसलमेर के अंदर। अब आप देखो, ये आप लॉजिक भी लगा सकते हो, ये अगर हॉट डेजर्ट होगा तो लीस्ट रेनफॉल भी इधर ही होगी, इसलिए आप ये जगह को आप जैसलमेर को आप मार्क कर देना। अब जैसलमेर हमें कैसे पता चलेगा, अब जैसलमेर के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि हम जैसलमेर को किधर मार्क करें, वो आपको मार्क करना है। ये जो आपका राजस्थान को ये दिख रहा है ना, इधर से जस्ट पास में आप इसको मार्क कर देना, ठीक है। यस, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रिट्रीटिंग मानसून स्टेट। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून होती है, दैट इज आपका तमिलनाडु। प्लस आपको सारे स्टेट्स के नाम को अच्छे से याद रखना होगा, क्यों? क्योंकि आने वाले चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर 7, 8, उसके अंदर स्टेट्स के नाम भी आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, इसीलिए अभी से सारे स्टेट्स के नाम को याद रखना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। अब देखो, ये चैप्टर से अभी तक एनिमल्स के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आपके इंडियन मैप के अंदर ये चैप्टर से अभी तक एनिमल्स के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना है। जो भी मेन एनिमल्स हैं, दैट इज याक्स, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, बंगाल टाइगर, इन सबको अपने को अच्छे से करके रखना होगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर याक्स आया तो फिर आपको कश्मीर के अंदर इसे पॉइंट करना होगा, कश्मीर में यहाँ पे। प्लस अगर बंगाल टाइगर पूछा गया तो लॉजिक है, बंगाल मतलब अपने वेस्ट बंगाल के अंदर इसे मार्क कर देना, वो भी सुंदरबन के पास में। प्लस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अब मैं आपको बता दूं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको गुजरात के अंदर पॉइंट करना है, ठीक है, गुजरात के अंदर। अब मैं गुजरात के अंदर ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिंपल जगह है याद रखने के लिए। ये जो अपना बेंड है, आपको यहाँ पे ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को दिखा देना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 6, दैट इज पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे, दैट इज स्टेट विथ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, स्टेट विथ लो डेंसिटी पॉपुलेशन। अब अगर लो डेंसिटी आया तो आपको करना क्या है, आपको हिमाचल प्रदेश दैट इज HP और अरुणाचल प्रदेश AP, इन दोनों को आपको मार्क करना होगा लो डेंसिटी के लिए, और हाई डेंसिटी के लिए आपको उत्तर प्रदेश प्लस बिहार को मार्क करना होगा। अब देखो, वो लोग क्या पूछ सकते हैं, वो लोग या तो ऐसे पूछ लेंगे एनी 2 स्टेट्स या फिर एनी 1 स्टेट। अगर 2 आया तो इन दोनों को मार्क कर देना, 1 आया तो इन दोनों में से कोई एक को मार्क कर देना। लो डेंसिटी के लिए HP और AP, हाई डेंसिटी के लिए UP और बिहार। ये है चैप्टर नंबर 7। इसके अंदर ये है चार्ट सारे स्टेट्स के अर्बनाइजेशन का। अब लीस्ट अर्बनाइज स्टेट कौन से हैं, दैट इज 0 से 20 के बीच में कौन से स्टेट्स आते हैं, दैट इज हिमाचल प्रदेश, बिहार, आसाम, ओडिशा। प्लस जो हाईएस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है वो है चंडीगढ़, NCT ऑफ दिल्ली, गोवा, दमन एंड दीव। ये सब आपके हाईएस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है, इनको हमेशा याद रखना, लगे तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। अगर लोएस्ट अर्बनाइजेशन आया, आपको हिमाचल प्रदेश को मार्क करना होगा, हिमाचल प्रदेश है इधर। प्लस अगर हाईएस्ट अर्बनाइजेशन आया तो आप गोवा को मार्क कर देना, ठीक है, गोवा है हमारा इधर आपको गोवा को मार्क करना है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, दैट इज इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। अब देखो, अगर इस चैप्टर में से क्रॉप्स के लिए पूछा गया तो आपको ये चीज़ों को याद रखना होगा, दैट इज अगर हम ज्वार की बात करें, ज्वार किधर आएगा, ज्वार आएगा महाराष्ट्र में, आपको महाराष्ट्र में इस साइड पे ज्वार को मार्क करना होगा। प्लस वीट कहाँ पे आएगा, आप वीट के लिए याद रखो कि आपको पंजाब साइड में वीट को मार्क करना है, ठीक है। और राइस की बात करें, अब राइस की बात तो सिंपल सी है, राइस हमारा उगेगा कोंकण रीजन में, आप कोंकण रीजन को याद रखो और यहाँ पे राइस के लिए मार्क कर देना। प्लस कॉटन, अगर कॉटन पूछ लिया तो आप गुजरात को भी याद रख सकते हो, ये बैंड मैंने बताया था ना, इधर कॉटन को मार्क कर देना। प्लस अगर शुगर केन, टी, ये सब पूछ लिया, आपको करना क्या है, शुगर केन के लिए महाराष्ट्र को याद रखो, पुणे साइड रीजन। प्लस अगर टी पूछा गया, आपको आसाम को याद रखना है, आसाम के अंदर टी उगती है। प्लस एप्पल, अब एप्पल का तो सिंपल है, आपको जम्मू कश्मीर में लद्दाख साइड में इसको मार्क करना है इधर। सो यस गाइज, अब हम आ चुके हैं लास्ट चैप्टर ऑफ दिस एंटायर बुक। ये चैप्टर होने के बाद में आपका ज्योग्राफी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब अगर हम बात करें लेसन नंबर 9 की, अब देखो, वैसे लेसन नंबर 9 में से मैप मार्किंग के लिए उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। लेसन नंबर 9 में से क्वेश्चन आता है मैप रीडिंग के लिए, खासकर ये वाले मैप को आपको अच्छे से करके जाना है मैप रीडिंग के लिए।
बट फिर भी अगर उन्होंने मैप मार्किंग में पूछ लिया तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, यू नो। देखो सदर मोस्ट रेलवे स्टेशन, अब देखो अगर पूछा गया सदर मोस्ट रेलवे स्टेशन, आपको याद रखना है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में सदर मोस्ट रेलवे स्टेशन है। प्लस अगर उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि मुंबई पोर्ट किधर है, ये लोकेट करो, मुंबई पोर्ट आ जाता है इधर, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। प्लस कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट किधर है, ये है हमारे गुजरात में। ये जो आपको दिख रहा है ना ये बेंड अंदर से, यहाँ पे आपको कांडला पोर्ट को लोकेट करना होगा। प्लस कोचिन पोर्ट, देखो अब कोचिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये इंडिया के इकोनॉमी के हिसाब से, इसलिए आपको इसको अच्छे से करके जाना है। और हमारा कोचिन पोर्ट आ जाता है इधर साउथ साइड में। देखो ये तो हो गए हमारे एंडिंग के 4 चैप्टर्स। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कि मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। प्लस हमने ब्राज़ील का 1 शॉट लेक्चर बनाया है सारे मैप मार्किंग के लिए, वो अगर आपने मिस कर दिया आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। 10 मिनट के अंदर अंदर हमने पूरे ब्राज़ील की मैप मार्किंग कर दी है 1 शॉट में।